So hello, hello electronic second year. But last week we have completed the attenuator network and applications and types of attenuator networks, in which we have studied that our attenuator is that network which uh, attenuate the signal frequencies which we have to be passed. We attenuate the all frequency which attenuate all the frequencies of the signals in the similar manner. But in the same case, the filters are those network which select some frequencies from signal and attenuate frequencies and some frequencies are passes without attenuate. इट मीन्स कि आपका जो फिल्टर है ये कुछ फ्रिक्वेंसीज को तो आप ये क्या कर देता है, अटेनुएट कर देता है, ठीक है, शीन कर देता है, दैट मीन्स उनको रोक देता है, और कुछ फ्रिक्वेंसीज को क्या कर देता है, पास कर देता है, ठीक है। तो जो आपका फिल्टर्स है वो अटेनुएटर नेटवर्क से डिफरेंट है। तो अटेनुएटर नेटवर्क में मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर वो सिग्नल की सारी फ्रिक्वेंसीज को, जिस फ्रिक्वेंसीज को आपका जो फ्रिक्वेंसी आप जो सिग्नल्स आप अप्लाई कर रहे हो उन सिग्नल में जो फ्रिक्वेंसीज़ है, इस सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसीज़ है उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, वो अटेनुएटर तो क्या करता है, इक्वली उसको सप्रेस करता है सारी फ्रिक्वेंसीज़ को। लेकिन जो आपका फ़िल्टर है वो कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को सिलेक्ट करके क्या कर देता है, कुछ फ्रिक्वेंसी को या कुछ फ्रिक्वेंसी रेंजेस को क्या कर देता है, कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को अटेनुएट कर देता है, लेकिन कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को क्या करता है, एज इट इज़ बिना अटेनुएट करे क्या कर देता है, पास कर देता है, ठीक है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ये हमारा क्या है, फ़िल्टर्स है। तो फ़िल्टर्स बेसिकली हमारा जो यूज़ होता है वो रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारा क्या होता है, यूज़ होता है। कहाँ का यूज़ करते हैं हम इसका, रेडियो में, एंड हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने हैं उसमें हम इसको क्या करते हैं, पास करते हैं, वो सॉरी यूज़ करते हैं। या तो क्लास फंक्शन ऑफ फिल्टर्स में हम ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन है फिल्टर्स का, वो फंक्शन का फिल्टर, देखो जो फंक्शन ऑफ फिल्टर में क्या है, फिल्टर का जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स जितने भी इनपुट सिग्नल हैं, जो भी आप सिग्नल दे रहे हो, जो उन सब इनपुट सिग्नल दे रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। उसमें AC भी होता है, उसमें DC भी होता है, उसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं आपकी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल, हम उसी को बोल रहे हैं जिसमें हमारी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हों, डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज हों, अलग अलग रेंज की फ्रिक्वेंसीज हों, और उसमें AC और AC तो हो गई फ्रिक्वेंसी है, और हमारे DC के भी कुछ कंपोनेंट्स हों। तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। आप उसे भी कह सकते हो जिसमें केवल आपकी AC और DC हो, आप उसे भी कह सकते हो जिसमें AC हो और उस AC के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हो आपकी, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल जो है, इस कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल में से हम क्या चाहते हैं, हम डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को क्या करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को पास करने के लिए क्या करेगा, मैंने कहा कि मेरे पास 30 से 40 हर्ट्ज़ तक, यहाँ समझिएगा ज़रा आप, यहाँ जैसे मेरे पास ये मान लूँ 0 से लेके 50 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी में पास करना चाह रही हूँ, नहीं 0 से 50 हर्ट्ज़ की मैं सिग्नल को अप्लाई कर रही हूँ 50 हर्ट्ज़ में, ये समझ लीजिए। तो इसमें 0 से 50 हर्ट्ज़ तक का तो क्या कर रही हूँ मैं, 0 से 20 हर्ट्ज़ तक का मैं रोक दे रही हूँ, और 20 से 50 वाला मैं क्या कर रही हूँ, पास कर दे रही हूँ। तो वो क्या करेगा, 0 से 20 वाले सिग्नल को तो क्या करेगा, अटेनुएट कर देगा, ठीक है, उसको अटेनुएट कर देगा और क्या कर देगा, रोक देगा, और जो 20 से 50 हर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी है उसको क्या कर देगा, पास कर देगा। तो जो 0 से 20 वाली, या मैं ये कहूँ कि 0 से 20 वाली को पास करना चाह रहा है और 20 से 50 वाली को रोकना चाह रहा है, तो ये दोनों ही काम कैसे होंगे इसके अंदर, कि ये क्या करेगा, जिस फ्रिक्वेंसीज को हम पास करना चाह रहे हैं उसको तो क्या करेगा, अटेनुएट नहीं करेगा,
ठीक है। और जिसको हम पास करना नहीं चाह रहे हैं उसको क्या करें, उसके लिए रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं ना, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा तो करंट पास ही नहीं होगी, तो वो फ्रिक्वेंसीज पास नहीं होगी, तो क्या करेगा उसके मार्ग में क्या कर देगा, रिएक्टेंस को क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा। ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या है फिल्टर का, कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल में से डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को पास कर देना। ठीक है। या हम क्या कहें कि कॉम्प्लेक्स इनपुट सिग्नल में से अनडिजायर्ड को रिजेक्ट करना या स्टॉप कर देना। ठीक है। दोनों तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। तीसरा क्या कह सकते हैं आप, फिल्टर आर यूज टू अप्लाई द डिजायर्ड सिग्नल ऑन द सर्किट। माना क्योंकि फिल्टर आपका एक ऐसा नेटवर्क नहीं है कि जो एक नेटवर्क, डिजायर्ड जो आपका फिल्टर नेटवर्क है वो बेसिकली आपके सोर्स इनपुट सिग्नल और लोड के बीच में रहता है। ठीक है। तो ये फिल्टर जो है वो क्या करता है, जैसे हमें किसी सिग्नल, किसी सर्किट को जो सिग्नल देना, हमारे पास आ तो कुछ रहा है, यहाँ देखिएगा हमारे पास आ तो कुछ रहा है सिग्नल, और हमें इस अपने आउटपुट पे देना कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे आप फिल्टर कनेक्ट कर दोगे, तो फिल्टर यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा कि उस सिग्नल में से, क्योंकि जो हमारा सिग्नल हमें मिल रहा है, ठीक है, उस सिग्नल को हम नहीं चेंज कर सकते, हम क्या करेंगे सर्किट पे जब वो आएगा, उस सर्किट को देने से, जो हमारा जिस सर्किट पे हमें वो पास करना है, जिस पे आपको वो डिवाइस चलानी है, उसको कितने सिग्नल की ज़रूरत है, कितनी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है, उसको मॉड्यूलेट करके भेजेंगे, वहाँ चेंज करके भेजेंगे। तो वो चेंज करने का जो काम कर रहा है, सोर्स से पहले फिल्टर नेटवर्क पे जाएगा, फिल्टर नेटवर्क उस डिजायर्ड सिग्नल को, कि हमारी इस नेटवर्क को, सॉरी इस नेटवर्क को या इस डिवाइस को या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कितने की ज़रूरत है, यहाँ से लेगा, इसको सेलेक्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग, और जितनी डिज़ायर्ड है उसको पास कर देगा, बाकी को रोक लेगा। तो ये काम किसका है, फिल्टर का। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, फिल्टर आर यूज टू अप्लाई द डिज़ायर्ड सिग्नल ऑन द सर्किट। अब फिल्टर्स हमारे बनते कैसे हैं, फिल्टर्स जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं हमारे एल, आर और सी से। आप ये कह सकते हैं कि फिल्टर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एल, आर और सी। ठीक है। तो अब हमें किस चीज़ का प्रोसेस समझना पड़ेगा, हमें एल सी का प्रोसेस समझना पड़ेगा, क्योंकि आर तो इसकी खुद की इंडक्टेंस है, क्योंकि प्योर तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इंडक्टर की खुद की इंटरनल आपकी जो रेजिस्टेंस है, कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारा, सॉरी कैपेसिटर की नहीं, इसकी इंडक्टर की। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा ये समझिएगा कि जो फिल्टर है वो एल, आर और सी को कंबाइन करके बनता है। अब हम पहले समझेंगे कि हमारा जो यूज़ है वो क्या है। पहले मैं एल का फंक्शन समझते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारे उसमें यही काम है। तो हमें ये पता है कि जो इंडक्टर जो होता है वो हमारा कुछ ऐसे होता है। अब जो आपका इंडक्टर है वो क्या है, हम ये कहते हैं कि कोई भी जो आपका इंडक्टर है वो किसी भी एसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट में किसी सर्किट के या किसी सर्किट के किसी एसी सर्किट में जो कनेक्टेड इंडक्टर है वो क्या है, जो आपका कनेक्टेड इंडक्टर है उस इंडक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है आर में, ऐसे हम एक्स को कहते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए एक्सएल और कैपेसिटर के लिए एक्सी। ठीक है। तो किसी एसी सर्किट में इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली जो रिएक्टेंस है वो क्या है, आपकी एक्सएल है। तो एक्सएल बराबर क्या है, आपका ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू योर 2πfl। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका जो एक्सएल है, आपकी 2π आपका कांस्टेंट है, एल आपका कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सएल जो है वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, आपके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। आपकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे जैसे आपका करंट फ्लो करेगी और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उस करंट की फ्रिक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है घट रही है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल करंट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है। तो करंट तो वेरिएबल है ही हमारी में, तो हम फ्रिक्वेंसी की बात क्या कर रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी भी बार बार आपकी क्या रही है, वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो आपकी जैसे जैसे आपकी करंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा, मतलब उसके मार्ग में बढ़ने वाला जो ड्रॉप है वो आपका बढ़ जाएगा। जैसे आर एक्सएल यहाँ पे आर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं इफ़ एल प्रोड्यूस लेसर रिएक्टेंस फॉर लो करंट, यानी हम ये कह सकते हैं, इससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी
तो आपका एक्सेल भी बढ़ेगा। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में आपका एक्सेल जो रिएक्टेंस है वो भी क्या है, आपका घटेगा। यानी कम फ्रीक्वेंसीज के लिए कम अवरोध उत्पन्न करेगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। तो आई हैव रिटर्न ओवर हेयर, सो इफ आई प्रोड्यूस लेसर रिएक्टेंस फॉर लो करंट एंड हायर फॉर हायर करंट, मतलब हायर रिएक्टेंस फॉर हायर करंट. So we can conclude that for radio frequency signal the L produce better attenuation. मतलब हम ये कह सकते हैं अटेनुएशन का मतलब यहाँ पे यही है कि उसे मतलब रोक देना, सप्रेस करना। अटेनुएशन का मतलब हमारा यहाँ किस चीज़ से है, फिल्टर में किससे, रिएक्टेंस से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसके लिए इंडक्टर जो है वो बेटर अटेनुएशन, बेटर रिएक्टेंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये नेटवर्क सर्किट भी बना के दिखाया है। यहाँ लो फ्रिक्वेंसीज को तो हम, ये आपका नेटवर्क है, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते हैं हम, ये लो फ्रिक्वेंसीज है और कैपेसिटर से आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज पास होगी। वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं एल और सी का फंक्शन यहीं से समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं समझा रही हूँ सी का फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर समझाया फॉर एसी सर्किट द कैपेसिटर सी प्रोड्यूस रिएक्टेंस एक्स सी, ठीक है। एसी जैसे वहाँ पे एक्सेल था, ऐसे यहाँ पे सी प्रोड्यूस करेगा एक्स सी। तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 ओमेगा सी। ओमेगा इज अगेन इक्वल टू योर 2 पाई एफ, ठीक है। सो फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इफ as the current increases, as frequency increases, so produce reactance would be less. यानी अगर आपका फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी घटेगी तो आपकी रिएक्टेंस बढ़ेगी। तो यानी ये इंडक्टर से उल्टा काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उल्टा हो रहा था, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, करंट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, तो आपकी क्या बढ़ रही थी, रिएक्टेंस बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो हम यहाँ पे समझा सकते हैं कि जो लो एसी फ्रिक्वेंसीज हैं, जो आपकी एसी है, तो लो एसी फ्रिक्वेंसीज को तो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि लेसर फ्रिक्वेंसी होगी ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम ना के बराबर रिएक्टेंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बट फॉर द डीसी सर्किट के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जो आपकी डीसी सर्किट है दैट वुड बी लाइक डीसी डोंट हैव अ फ्रिक्वेंसी, यू एवरीवन नोज, ठीक है। डीसी डोंट हैव अ फ्रिक्वेंसी, एवरीवन नोज। सो देयर इज नो फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 0, f would be or equal to 0, then what will be you do, so there will be x is equals to 1 upon 2 pi fc and f will be the 0 over here, so that would be completely would be the 0 and xc would be equal to 1 upon 0 and that is x equal to infinite. That is the, you can conclude that the capacitor x is equal to infinite, that means reactance would be infinite. That means no one current would be flow through the capacitor when the frequency would be negligible. So this is the reason that we always state that the capacitor does not work for the DC. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे डीसी सर्किट्स में हमारा कैपेसिटर काम नहीं करेगा, उसको बस ये है कि डीसी में लगाओगे तो नहीं काम करेगा। द रीज़न इज़ दिस, ओके। तो those are knows very well, already knows, then it's okay. Those doesn't know, though they can get from here, okay. टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बच्चों है वो टॉपिक आपका ये है कि लाइक यू हैव आई टोल्ड यू द फिल्टर आर मेड ऑफ द 3 कंपोनेंट्स लाइक आर एल एंड सी। तो बेसिकली एल एंड सी यू ऑलरेडी नोज, राइट। तो वी टॉक अबाउट द like reactance over here. So concept is a reactance itself. So there are 2 types of network or circuit, filter network, a filter circuit can be formed like you can, the main role in a filter network is a L and C. जैसे आपका attenuator network में it was like a combination of the resistors, right. So in a resonant circuit, sorry, in a filter circuits, the main or vital role is of L and C only, ठीक है। So how you can connect the L and C in a 2 combination, either in a series or in a parallel.
तो आई एम टेलिंग यू द टू थिंग्स ओवर हेयर, लाइक ऑलरेडी आई टोल्ड यू द this one combination, and another I'm so you will just get it over here. Like firstly I'm telling to you function of a series resonant circuit, and another is your function of a parallel resonant circuit. Resonant I'm taking over here just because of this, because when in your circuit the R, L and C all are connected, then it is considered as a impedance, and your circuit would be consider work on the work over the resonant frequency. Getting my point? So function of a series resonant LC will be talking over here, like L and C. So this is a XL and that is XC, right? So XL minus XC would be your resonant frequency. ठीक है, and this inductor have internal resistance, it will be over there. So this will be R plus XL minus XC, and this is one the your formula. ठीक है, you everyone you knows. ठीक है, when Z is equals to R square, then will be the resonant frequency. So firstly I'm talking about the series resonant circuit. ठीक है, या सीरीज या यू कैन से कि मैंने एल और सी को यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो मैं सीरीज सर्किट के बारे में बात करूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो सीरीज सर्किट में हम ये देखते हैं कि किसी भी सीरीज सर्किट में उस करंट के लिए बहुत ही कम इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा. एक सीरीज सर्किट उस करंट के लिए बहुत ही ना के बराबर इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी उस सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी. ठीक है ना, मतलब जो ये इम्पीडेंस है, जो ये आपकी इम्पीडेंस है, ये कब इसकी वैल्यू लो कब होगी, ये वैल्यू लो कब होगी जब XL माइनस XC, मतलब आपकी ये जो सर्किट है ये क्या कर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि एक सीरीज सर्किट में उस करंट के लिए बहुत ही लो इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी उस सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के क्या होगी, बराबर होगी. ठीक है, Z बराबर किसके हो गया, बराबर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. इसके लिए ना के सबसे कम फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अब इसके अगर अपोजिट में चलूँ तो मैं कहूँ यही सर्किट बाकी सभी फ्रिक्वेंसीज के लिए क्या करेगा, बहुत हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा. इसके लिए क्या करेगा, यानी रेजोनेंट जब आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जब आपकी उस करंट के लिए सीरीज सर्किट में उस करंट के लिए उस करंट के लिए आपकी सबसे लो इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है उस सर्किट की, अगर इस सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, अगर इस सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज के बराबर हो जाए, तो उस केस में आपका जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है, और अगर इसके अपोजिट चलूँ तो मैं ये कहूँगी कि यही सर्किट बाकी सभी फ्रिक्वेंसीज के लिए बहुत ही हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा. इस वजह से जो आपके और सीरीज सर्किट से हम सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल को तो पास होने देते हैं और बाकी सभी फ्रिक्वेंसीज को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं. तो मैंने यही तो कहा, जब आपकी इम्पीडेंस कम होगी, इम्पीडेंस का मतलब यहाँ Z है. ठीक है, मतलब रोकना. ठीक है, तो अगर आपका सर्किट जैसे ये L और C सर्किट है, तो अगर मैं इसमें कहूँ कि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अगर ये फ्रिक्वेंसीज जैसे कोई करंट है, ठीक है, अगर उस करंट के लिए बहुत ही कम इम्पीडेंस, अगर आपकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जो है इस सर्किट की वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर, जिस करंट की वैल्यू, मैंने कहा ना करंट बार बार चेंज होगी, तो मैं कह रही फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी. तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी है, मैं मान लो ये वाली करंट है, इस वाले टाइम पे, ठीक है, इस करंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी इस टाइम पे फ्रिक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज के बराबर आ गई. तो अगर ये फ्रिक्वेंसी इस करंट की जिस टाइम पे ये फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज के बराबर आ रही है, तो उस टाइम की जो करंट है उसके लिए प्रोड्यूस होने वाली जो इम्पीडेंस है वो क्या होगी, कम होगी. लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाकी सारी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, उस बाकी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ है
उस फ्रिक्वेंसीज़ के करंट की वैल्यू के लिए क्या करेगा, ये जो इम्पीडेंस होगी, क्योंकि वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसके लिए जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है वो हम क्या कर देते हैं, वो ये सर्किट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को पास करने के लिए हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट को क्या करते हैं, सीरीज सर्किट को यूज़ करते हैं। अगर हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज के पे काम कराना है, सिग्नल को पास होने देना है, तो वहाँ पे हम एल और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी सीरीज एल सी रेजोनेंट सर्किट को, सीरीज एल सी सर्किट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। दूसरा, इस तरह हम फंक्शन ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बात। अब हम फंक्शन ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में पहुंचे। इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम इसमें ये कह रहे हैं, इसमें सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाले का जस्ट वाइस वर्सा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिस करंट की वैल्यू के लिए इस सर्किट में, उस करंट के लिए हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस होगी, जिसमें आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज के बराबर होगी। इसमें क्या थी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज की करंट के लिए तो इम्पीडेंस लो थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज की करंट वैल्यू के लिए ये इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इट मीन्स ये तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा था, बट ये क्या करेगा, अगर हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को पास नहीं होने देना है और बाकी को पास होने देना है, तो हम कौन सा सर्किट यूज़ कर लेंगे, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। दैट मीन्स इट रिजेक्ट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, बाकी को पास कर देगा। और ये क्या करेगा, पासेस द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात आ गई, सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो क्या करता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को पास होने देता है। एंड सिमिलरली जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, सिमिलर नहीं वाइस वर्सा, जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, इट विल रिजेक्ट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज। Getting my point? So that was my point, what I told you about the filters network. और यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है दैट इज, देखिए अब आता है, मैंने बताया था कि जो आपका फिल्टर है वो एल, आर और सी को मिलकर बनता है। तो फंक्शन ऑफ आर क्या है, देखिए बच्चों, जो फंक्शन ऑफ आर है वो क्या है, देखिए प्रतिरोध जो है आपका, जो रजिस्टर है, ये कोई फिल्टर का कार्य नहीं करता, डज नॉट वर्क एज फिल्टर, ठीक है, ये फिल्टर का कोई काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम इस फिल्टर को, क्योंकि काम इसलिए नहीं करता क्योंकि जो आर है वो किसी फ्रिक्वेंसी इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आपको पता है सिंपली होता है V = IR। तो आर बराबर क्या है, V/I। तो ये फ्रिक्वेंसी इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना है तो वेरिएबल को चेंजेस होंगी नहीं। तो जो यानी आपका जो रजिस्टर है वो सभी फ्रिक्वेंसीज के लिए इक्वल क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, इक्वल ड्रॉप प्रोड्यूस करता है, इक्वल अवरोध, ठीक है, हिंड्रेंस जो भी है वो इक्वल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो हमारा प्रतिरोध है वो हम क्या कहते हैं, हमें जो रजिस्टर है वो आप एल के साथ जोड़ दो या सी के साथ जोड़ दो या दोनों के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये क्या करता है, ये फिल्टर सर्किट की शार्पनेस को चेंज करता है। एल और सी के साथ इस हम आर को जो कनेक्ट करते हैं वो हम करते हैं टू चेंज द शार्पनेस को चेंज करने के लिए। शार्पनेस मतलब तीक्ष्णता, कितना शार्पली उस काम को कर सकते, तो तीक्ष्णता को चेंज करने के लिए, ठीक है।